सोचिए आपके दादाजी की जमीन पर अभी तक आप हल चला रहे हो और कोई आए और कहे ये तो वक्फ की जमीन है भाई, तो आप क्या करोगे? यह कोई फिल्म नहीं बल्कि वक्फ का पुराना सिस्टम था और अब मोदी सरकार ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। मुस्लिम समुदाय भी कह रहे हैं शुक्रिया मोदी जी। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि वक्फ बिल एक्ट 2025 में क्या बड़े चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों, वक्फ बिल पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा वक्फ का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि वक्फ है क्या। वक्फ एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है रुक जाना या रोक देना। इस्लामिक लॉ के हिसाब से वक्फ का मतलब होता है किसी शख्स की निजी प्रॉपर्टी जैसे जमीन, पैसा, बिल्डिंग या कोई और एसेट को अल्लाह की राह में परमानेंटली डेडिकेट कर देना। इसका मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टी अब किसी शख्स की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहती। उसे बेचना, गिरवी रखना या विरासत में देना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसका यूज सिर्फ नेक कामों के लिए ही किया जा सकता है, जैसे मस्जिद बनाना, गरीबों की मदद, मदरसा चलाना या और कोई पब्लिक वेलफेयर का काम। वक्फ करने वाले व्यक्ति को वाकिफ कहते हैं। वक्फ को सदका जरिया भी कहा जाता है। सदका जरिया का कॉन्सेप्ट इस्लाम में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एक ऐसा सच्चा दान माना गया है जिसका पुण्य मरने के बाद भी मिलता रहता है। वक्फ सिस्टम का जन्म 7वीं सेंचुरी में इस्लाम के शुरुआती दिनों में हुआ और इंडिया में वक्फ दिल्ली सल्तनत के टाइम 12 से 13 सेंचुरी में आया। वक्फ का मकसद था गरीबों की मदद करना, मस्जिद और मदरसों को चलाना और उसको मेंटेन रखना, गरीब मुस्लिम लोगों के कल्याण के लिए हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और पानी की टंकी का व्यवस्था करना और अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं की देखभाल करना। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, वक्फ बोर्ड्स के मेंबर्स और मुतवल्ली बनने वाले लोगों ने अपने फायदे के लिए सिस्टम का यूज करने लगे। पब्लिक बेनिफिट की जगह में प्राइवेट बेनिफिट होने लगा। यहाँ से इन लोगों ने फिर अपना खेल शुरू कर दिया। ये लोग क्या करते थे, बिना बताए जमीन वक्फ घोषित कर देते थे। लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनकी प्रॉपर्टी अब वक्फ प्रॉपर्टी बन चुकी है। कई जगह वक्फ प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं होते थे, ना कोई पेपर रजिस्ट्री, ना ही कोई मैप, बस क्लेम कर दो। बोर्ड्स के अंदर भी घपले, सेटिंग और अंडर टेबल डील चलते थे। पूरी प्रॉपर्टी ढंग से यूज ही नहीं होती। लाखों वक्फ प्रॉपर्टियां बेकार पड़ी हुई है। ना कोई स्कूल बनता, ना ही मदरसा। सिर्फ कागज में लिखा होता था कि यह वक्फ की जमीन है। जमीन पर विवाद, इलीगल कब्जा और फेक वक्फ क्लेम्स का सिलसिला अक्सर चलता रहता था। न जाने कितने लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी अभी तक कोर्ट्स में अटकी हुई है। मुस्लिम समुदाय को तो छोड़ो, ऐसे केसेस आए हैं जहां हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों की जमीन को भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है। शुरुआत में वक्फ बोर्ड्स तो सभी मुस्लिम वर्ग के लिए था, लेकिन समय बीतते बीतते सिर्फ एलीट क्लास के लोगों का बनकर रह गया। पिछले वर्ग के शिया पसमानदा और महिला मुस्लिम्स को जगह नहीं मिलती थी। मतलब जो सबसे गरीब था उसी का हक छीनता गया और नाम दिया गया धार्मिक संपत्ति यानी अल्लाह की जमीन। इन सभी मिसमैनेजमेंट को देखते हुए मोदी सरकार ने वक्फ के कॉन्सेप्ट में कुछ चेंजेस किए हैं। आइए उसे हम विस्तार से जानते हैं। सरकार ने इस एक्ट का नाम उम्मीद रखा है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। वक्फ बाय यूजर या यूज बेस्ड वक्फ कॉन्सेप्ट को हटाया गया है। अब कोई भी जमीन सिर्फ यूज करके वक्फ घोषित नहीं हो सकती, चाहे कितनी भी पुरानी यूज क्यों ना हो। अब बस वही आदमी वक्फ घोषित कर सकता है जो किसी जमीन का एक्चुअल मालिक हो और पिछले 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो। जाहिर सी बात है कि तुम दान करोगे या वक्फ करोगे तो अपनी ही प्रॉपर्टी करोगे। सरकार या किसी और की प्रॉपर्टी को कैसे दान कर सकते हो? और तो और ये कैसी बात हो गई कि तुमने बीच सड़क पर नमाज पढ़ लिया और बोला कि मैंने अब नमाज पढ़ लिया है, ये सड़क वक्फ की हो गई है। इसमें कोई लॉजिक है? मुस्लिम भाइयों, आप लोग खुद सोच कर देखिए। इसलिए वक्फ बाय यूजर को हटाया गया है। इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी फायदा होगा। कैसे? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक घर है, आप अपने घर में नमाज पढ़ रहे हो और कोई आए और कहे ये वक्फ की जमीन हो गई है, तो आप क्या करोगे? दे दोगे? आपकी फैमिली कहाँ जाएगी? ऐसे कई केसेस हो चुके हैं। पहले क्या था कि बिना किसी प्रूफ के कोई भी जमीन वक्फ घोषित हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब कुछ ना कुछ एविडेंस दिखाना पड़ेगा। गैर मुस्लिम जमीन पर वक्फ क्लेम खत्म कर दिया गया। आप ही सोचिए, जब वक्फ से केवल मुसलमानों को ही फायदा होगा तो हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों की जमीन को वक्फ घोषित कैसे कर सकता है? इस लॉ के अनुसार मुस्लिम समाज के हर वर्ग को बराबर का अधिकार मिलेगा। वक्फ बोर्ड्स में अब कम से कम एक शिया मुस्लिम, एक सुन्नी मुस्लिम, एक पसमानदा मुस्लिम, 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रखना कंपलसरी कर दिया गया है।
पहले क्या था कि किसी जमीन या प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो जाता था तो वो जमीन वक्फ की है या नहीं है इसका फैसला वक्फ ट्राइब्यूनल करता था और आप उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते थे। लेकिन इस नए एक्ट में अगर आप वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 90 दिनों के अंदर सीधा हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मोदी सरकार के नए एक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिम्मेदार बनाया गया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे करे, रिकॉर्ड बनाए और उसको पब्लिक में अपलोड करे। अब सवाल यह उठता है कि सर्वे का प्रोसेस क्या होगा। आइए इस पर भी थोड़ा नजर डालते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी वक्फ लैंड है उसकी पहचान की जाएगी, सभी जमीन को फिजिकली मेजर किया जाएगा, जीआईएस मैपिंग और सैटेलाइट इमेज का भी यूज हो सकता है। क्या यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर है या नहीं, क्या कोई इलीगल कब्जा तो नहीं, क्या इसका यूज चैरिटी, एजुकेशन और रिलीजियस पर्पस के लिए हो रहा है या नहीं, सारी डिटेल्स एक ऑफिशियल सर्वे रिपोर्ट में रेडी होगी। यह रिपोर्ट स्टेट वक्फ बोर्ड भेजी जाएंगी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड होगी। नए कानून के बाद अगर कलेक्टर ने सर्वे में ढंग से काम नहीं किया तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लोग ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। वक्फ की जमीन का सही से उपयोग हो रहा है या नहीं इसका देखरेख होगा ताकि घोटाले कम हो। अब आप ये बताइए, क्या ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। ये पहली बार है कि पिछले वर्ग के मुसलमानों और महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मिल रहा है और शिया और सुन्नी पॉलिटिक्स को साइड में रखकर न्याय की बात हो रही है। तो दोस्तों, वक्फ का मकसद था सेवा, लेकिन वक्त के साथ वो सत्ता बन गई। मोदी सरकार के नए कानून ने इस सत्ता को झकझोर दिया है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि वक्फ एक जमीन का मामला नहीं है बल्कि एक विश्वास का, हक का और इंसाफ का मुद्दा है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।